नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोहे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के 86 नंबर के श्लोक पर अपन ने पिछली जो अपनी चर्चा हुई थी उसमें इसका अभ्यास किया था, इस पर चर्चा की थी, जिसमें व्रतों के ग्रहण करने का क्या क्रम है और फिर व्रतों को छोड़कर ज्ञान परायण कैसे होना है ये प्रेरणा दी गई थी। अव्रत रहते हुए कोई ज्ञान परायण हो जाए ऐसा देखने में नहीं आता है। यहाँ अव्रत और व्रत से आशय वो जो पंचम गुण स्थान वाली आविरति ही हो ऐसा अकेला नहीं लेना है। अव्रत मतलब सम्यक दृष्टि के लिए, अव्रत सम्यक दर्शन की दशा में जो यथोग्य चारित्र का सद्भाव होना जरूरी है उतना तो होना ही चाहिए। और फिर कालांतर में जैसे जैसे और विशुद्धि बढ़ती चली जाती है तो और व्रतों का ग्रहण होता जाता है। भले जितने समय तक अव्रत की स्थिति हो भी सम्यक दृष्टि की, लेकिन वो कभी किसी काल में अपने अव्रतों को बेहतर या अच्छा नहीं मानता। यदि अव्रत ही अच्छे होने लगेंगे तो हम तो एक तरह से बंध के कारणों को अच्छा मानने लगे ना, क्योंकि अविरति बंध का ही तो कारण है और पांचों ही बंध के जो कारण हैं वो छूटते क्रम क्रम से हैं। लेकिन उन बंध के कारणों के प्रति हे बुद्धि तो शुरुआत में ही आ जाती है। अब कषायों का सद्भाव तो 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन अब कोई जब तक कोई वही चौथे 5वें गुण स्थान में है तो कषाय को उपादेय थोड़ी मानेगा। तो ऐसे ही मान के चलो अविरति छूटेगी, एक देश अविरति छूटेगी 5वें गुण स्थान से, पूर्ण अविरति छूटेगी 6वें 7वें गुण स्थान में। लेकिन जब तक अविरति जीवन में है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अविरति को उपादेय मान लिया जाए, क्योंकि है तो वो बंध का ही कारण है ना। तो इसलिए श्रद्धा में तो अविरति का हेपना निरंतर भासता ही है। और सम्यक दर्शन होने के बाद तो जाने दो, सम्यक सन्मुख भी यदि हम हों तब भी हमारे चित्त में अविरति के प्रति सम्मान थोड़ी होना चाहिए। जैसे मिथ्यात्व अवस्था में रहते हुए ही मिथ्यात्व के प्रति हे बुद्धि आ जाती है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि हुआ है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन जब वो सम्यक्त के सन्मुख होता है उस काल में ही तो मिथ्यात्व को बुरा जान लेता है। जब तक हम कीचड़ में गिर गए, कीचड़ से सने हुए हैं, कीचड़ से सने हुए होने पर ही कीचड़ को गंदा मानते हैं कि नहीं? यदि उसे गंदा नहीं मानेंगे तो धोने क्यों जाएंगे? ये होता है कि नहीं? तो इसलिए जब जीवन में विसंगति होती है, विसंगति का अभाव तो बाद में होता है, लेकिन विसंगति के काल में ही विसंगति बुरी लगना चाहिए, वो विसंगति लगना चाहिए, उसका हेपना भाषित होना चाहिए। ऐसे ही हम और सबको भी अपने अपने जीवन में भाई मिथ्यात्व यदि अच्छा लगे हमें तो बोलो मिथ्यात्व कब चला जाएगा? कितना अभ्यास करें कि मिथ्यात्व चला जाएगा? अविरति अच्छी लगे तो अविरति कब चली जाएगी? ये गौरव की बात है कि शर्म की बात है ना? शर्म की ही बात है ना ये तो, कि यदि मिथ्यात्व है और अब ठीक है भैया वो जब जाना होगा तब चला जाएगा। देखो हमारी जो शैली हो जाती है ना, भवितव्यता को जब हम सीख लेते हैं तो छोड़ने में तो लगा लेते हैं,
भूमि का अनुसार जब छोड़ना होगा छूट जाएगा, जब छूटना होगा छूट जाएगा। ये ग्रहण करने में भी लगा लो भवितव्यता, ऐसे ही करा करे। जो कर रहे हो उसमें भी ये बोल दो भैया वो तो जब ग्रहण होना होगा हो जाएगा। तो ग्रहण करने के लिए भी यही लगा लो। लेकिन क्या है ना, हम हमारी मर्जी से एक पक्षीय व्यवहार करते हैं और दोहरा बर्ताव करते हैं। मोक्ष मार्ग में भी दोहरा बर्ताव करते हैं। हमने मान रखा है कि मोक्ष मार्ग लंगड़ा होता है, समझ, हमने ये लगता है कि चरणानुयोग तो बाद में कभी आता होगा, द्रव्यानुयोग पहले आ जाता है, या द्रव्यानुयोग बाद में कभी आता होगा, चरणानुयोग पहले आ जाता है। तो भैया ये एक टांग पे चलने वाला काम थोड़ी है, ये दोनों समानांतर पाए हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति साथ साथ चलती हैं। स्व में प्रवृत्ति रूप द्रव्यानुयोग और पर से निवृत्ति रूप चरणानुयोग, दोनों की सहभावी दशा के साथ मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। समझ में आया ना? तो यही यहां पर बताया था। 86वें नंबर की जो हमने गाथा पढ़ी थी, वो श्लोक पढ़ा था कि अव्रतों को छोड़ो और व्रतों को ग्रहण करो, लेकिन व्रतों को ग्रहण करके व्रत के विकल्प में ही मत उलझ जाना। व्रत ग्रहण क्यों करे हैं, उस लक्ष्य को जानना, क्योंकि व्रत बीच का पड़ाव है, व्रत गंतव्य नहीं है, व्रत मंजिल नहीं है। तो मंजिल क्या है कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए, ये ही मूल गंतव्य है। उपयोग उपयोग में ही ठहर जाए, वो ही मूल गंतव्य है। तो बस इसलिए कहा ज्ञान परायण होना, और ज्ञान परायण जब हो तो व्रत भी छोड़ना। समझ में आया ना? व्रतों को यदि रखे रहे, व्रतों को हम व्रतों के पालने में तो सजग हो, लेकिन ज्ञान परायण होने में सजग नहीं हो तो कैसे चलेगा? समझ में आया? हम ज्ञान परायण नहीं हैं तब तक हम असजग ही हैं, भले हम व्रत पालने में कितने भी सजग रहें। यदि हम क्योंकि ज्ञान के कारण ही तो हमारी सजगता है, और ज्ञान के प्रति हम बेहोश हैं। तो बोलो हम किस चीज में कितने सजग हो जाएं तो हम सजग कहलाएंगे? सजग समझे ना, अलर्ट, कितने अलर्ट हैं? हमारी अलर्टनेस और अटेंटिवनेस किसके कारण है? हमारी सावधानी और सजगता किसके कारण है? बोलो, ज्ञान को हमारे अपने से बाहर निकाल दो और फिर कोई सजग होकर बताओ, कोई सावधान होगा। हम सावधान भी तो ज्ञान से ही होते हैं, सजग भी ज्ञान से होते हैं, और बिना ज्ञान परायण हुए हम कैसे, कितने सजग हैं और कितने सावधान हैं? असावधानी ही है। इसलिए व्रतों का विकल्प भी छोड़ना, और व्रतों का विकल्प भी छोड़कर क्या होना? ज्ञान परायण होना। ऐसी यहां पे शिक्षा दी थी। देखो सच्चाई ये है, अपनी असजगता का बोध हो जाने का नाम ही सजगता है। अपनी असजगता का बोध हो जाना ही सजगता है। अपनी अशांति की खबर लग जाने का नाम ही शांति है। समझ में आया? क्या है शांति? क्या है? देखो जब हल्ला मचाते हैं ना बच्चे, तब उन्हें ये पता नहीं होता कि वो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ख्याल आता है अरे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो चुप होने का प्रयास करने लगते हैं। तो क्या हुआ? अशांति की खबर लगना ही शांति की तरफ बढ़ाया हुआ पहला कदम होता है। युद्ध में देशों का बहुत नाश हो जाता है, तो उन्हें क्या, कब, जब पहले लड़ते रहते हैं तो कोई को पता नहीं चलता। घरों में भी कशाएं करो, कोई किसी पे चिल्लाता हो तो चिल्लाते समय उसे समझ में नहीं आता, हमें अपनी आवाज सुनाई नहीं देती जब हम चिल्लाते हैं तो। लेकिन जैसे ही आपको पता चले अरे मैं किस टोन में बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं मैं, तो जे आपको खबर लगी ना, जैसे ही वैसे ही आपकी चिल्लाहट, आपका क्रोध वो ठंडा होने लगता है। ऐसे ही बेहोशी का पता लग जाने का नाम ही होश है, और मिथ्या ज्ञान के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? हमें मिथ्या ज्ञान का पता चल गया, अपने मिथ्यात्व का पता चल गया, इसका नाम ही क्या है? सम्यक ज्ञान है। अविरति की सुरत हो जाने का नाम ही विरति है। सोचो ना, हम कितनी अवरति में जी रहे थे, हमें हमारी अवरति की सुरत हो गई। सुरत मतलब सुरति हो गई, क्या बोलते हैं, पता चल गया, खबर लग गई अपनी अविरति के बारे में। तो बोलो अब कोई अविरति में रहेगा? इसका मतलब दोषों के छोड़ने का पहला कदम दोषों का पता लगने से होता है। ये स्वाध्याय भी किस लिए होता है? दोषों का पता लगने के लिए। नहीं तो हम और आप में से तो अधिकांश लोग अपने अज्ञान में ही मदमस्त हैं,
अब जो अज्ञान में ही मस्त हो उसे अज्ञान छोड़ने की प्रेरणा देके बताओ, बोलो। रंग पंचमी पे भांग के नशे में डूबे हुए लोगों को भांग छोड़ने का कहो, पहले पता तो चले कि वो नशे में हैं, पहले उन्हें पता तो लगे कि वो दुखी हैं। नींद में होने पर किसी को पता चलता है कि वो नींद में है, उठने के बाद पता चलता है ना कि वो नींद में है। ऐसे ही होश में आने के बाद पता लगता है बेहोश थे हम। विरत धारण करने के बाद पता चलेगा कि हम कितने भयंकर गड्ढे में पड़े हुए थे अविरति के साथ, और लगता यह है कि व्रत वाले गड्ढों में चले गए। ऐसा ही लगता है ना। यही तो संवर और निर्जरा तत्व की भूल है। जब हम त्याग और वैराग्य के साथ जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले, जब तक त्याग वैराग्य में नहीं थे तो जो व्यक्ति त्याग वैराग्य में था वो लगता है कि ये तो भैया परेशान है, दुखी है। समझ में आया? कई चीजों के हम अर्थ गलत निकालते हैं। जैसे कि हमें ये लगता है कि पुण्य और पाप कहीं बाहर होता है, कहीं नहीं होता है पुण्य पाप। पुण्य पाप किसी संयोग का नाम नहीं है, ये सब उपचार के कथन हैं कि पुण्योदय से घर मिल गया, पुण्योदय से मकान मिल गया। समझ में आया? पुण्योदय से ये मिल गया, क्या कहते हैं, ये समागम मिल गया, स्वाध्याय। ये क्या है? ये समागम का नाम पुण्योदय है। अभी आप यहाँ पे किसी बाहर के आदमी को बुला के लाओ, जिनके यहाँ कुछ और कोई काम चल रहा हो, तो वो कहेंगे भैया क्या शोर मचा रहे हो, ये माइक बंद करो अपना। तो यदि इस समागम का नाम पुण्य का उदय होता तो उसको भी पुण्य का उदय लगना चाहिए था। तो ये कहाँ है पुण्य का उदय और पाप का उदय? ये तो अपने भीतर है। यदि ये नौ कर्म, लोगों को नौ कर्म भी नहीं मालूम है सही मायने में। लोगों को क्या लगता है नौ कर्म मतलब स्त्री पुरुष पत्नी बच्चे घर मकान, ये नौ कर्म है। ये नौ कर्म नहीं है। नौ कर्म किसका नाम होता है? देखो, कर्म का नाम होता है नहीं, सिर्फ शरीर का नाम होता है नौ कर्म, सिर्फ शरीर का नाम। पुण्य और पाप का उदय की रचना का, सिर्फ रचना का जो विस्तार है ना, पुण्य और पाप की सामर्थ्य सिर्फ शरीर तक है। शरीर के बाहर कहीं पुण्य पाप नहीं चलते, वो सब उपचार के कथन है। कार्माण शरीर कर्म वर्गणाओं का रिजल्ट है। कार्माण शरीर वो कर्म है, और कार्माण शरीर के अलावा अन्य चार शरीर वो क्या है? वो नौ कर्म है। बस ये है नौ कर्म। नौ कर्म बाहर कहां पे? क्योंकि यदि नौ कर्म बाहर लगाने जाओगे तो बहुत विसंगतियां और बहुत विसंवाद खड़े होंगे, बहुत गलत गलत अर्थ। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, ये तो मैं ज्ञान वैराग्य की बात याद आई तो मैं बता रहा हूं। किसी व्यक्ति का पुत्र मर गया, और जैसे ही वो पुत्र मरा उसने दीक्षा ले ली। अब बोलो, अब आप इसे क्या कहोगे? पुण्य कहोगे कि पाप कहोगे? बोलो, उत्तर दो इसका। क्या कहोगे आप ये बोल के देखो, भैया उनका पाप का उदय था तो उन्होंने दीक्षा ले ली। बोल के देखो ये। बोलो तो बोलो ये क्या है? अब वो पुत्र का मरना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? ये सब चीजें भीतर से तय होती हैं। आपको कितना आकुलित व्याकुलित करती हैं, अनुकूल प्रतिकूल भाषित होती हैं, इससे चीजों का निर्णय होता है। नहीं होता है पुण्य और पाप सब। इसलिए तो देखो नाम है वेदनीय, तभी असरकारी है जब मोहनीय हो। और मोहनीय, जैसे अरहंत भगवान के लिए कहते हैं ना, बिना मोहनीय का वेदनीय जली हुई जेवरी के समान हो जाता है। जली हुई जेवरी मतलब जली हुई रस्सी। जैसे जली हुई रस्सी बांधने में समर्थ नहीं होती, वैसे ही वेदनीय किसी को बांधने में समर्थ नहीं है। क्योंकि वेदनीय भी क्या, अब अनुकूल प्रतिकूल भाषित होना बंद हो गया ना, तो वेदनीय अपना असर किसके कारण छोड़ता था? मोहनीय के कारण छोड़ता था ना। इस और हम सारी मेहनत वेदनीय पे करते हैं और मोहनीय पे हमारा कोई जोर नहीं होता है। मोहनीय को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं होता है। अब करके बताओ, एक भी चीज बताओ आप तो दुनिया की, जैसे आपको लगता है इसे पुण्य, ये पुण्य का उदय है, ये पुण्य, यदि वो उदय है। अच्छा देखो, इसमें भी अंतर पड़ जाएंगे। बाहर का परिणाम अलग और संयोग अलग। पुण्य का उदय यदि आप बाहर लगाने लगोगे तो कितने देखो विसंवाद खड़े होते हैं। आपने कहा कि ये जो बड़ा चमचमाता हुआ मकान है ना, ये पुण्य का उदय है, ठीक है, और भीतर में किसी को वो मकान अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब बोलो यहां अंदर के परिणाम में तो क्या कहेंगे? पाप का उदय, बाहर पुण्य का उदय। तो ये विरोधाभास नहीं हो गया पुण्य और पाप के बीच में, है ना? मोहल्ले की एक आंटी आई, 2 बच्चे थे, 1 लड़का 1 लड़की। 2 बच्चे थे, 1 लड़का। 2 बच्चे थे, 1 लड़की। 2 बच्चे थे, 1 लड़का। 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 2 बच्
और वो दूसरी अपनी सहेली से बोली, भैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे मोड़ा की शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे की शादी हो गई, तुम्हारे बड़े पुण्य के उदय हैं, नहीं तो आजकल तो लड़की नहीं मिल रही। लेकिन वो जो महिला थी ना, वो कह रही है कि उसको समझ लो कि उसके जीना मुहाल कर रखा उसकी बहू ने है ना। तो बोलो अब बहू दूसरों के लिए बहू हो गई पुण्य का उदय, और महिला के लिए वो क्या हो गई, तो अंदर के परिणाम में पाप का उदय चल रहा हो, बाहर की वस्तु पुण्य का उदय। ऐसा विरोधाभास होगा क्या? ये सब इसलिए बाहर में कहीं पुण्य पाप नहीं लगता है, किसी संयोग में पुण्य पाप नहीं लगता है, नौ कर्म इसका नाम नहीं होता है, नौ कर्म से ये सब रचना नहीं होती है। फिर इन्हें नौ कर्म क्यों कहा जाता है? जिस गांव में आप पैदा हुए, जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, ये क्यों नौ कर्म कहा जाता है? क्योंकि नौ कर्म में निमित्त बनता है। जैसे कि जो व्यक्ति जिस प्रदेश में पैदा हुआ, उसकी प्रदेश के कारण उसके शरीर की रचना होती है। आप चाइना में पैदा होगे तो आपका अपने आप चपटा मुंह होगा, तो आपका चपटा मुंह बनने में कौन निमित्त बना? वो परिस्थिति बनी ना, तो वो निमित्त बनी। इस कारण उसको भी, उस जगह को भी नौ कर्म कहा जाने लगेगा। चपटे मुंह के लोग पैदा होंगे, चपटी नाक के लोग पैदा होंगे, कैरिबियाई वेस्ट इंडीज में चले जाओगे तो काले पैदा होगे, नीग्रो की तरह शकल होगी। तो क्या हुआ? वो परिस्थिति क्या बन गई? वो नौ कर्म। हमने जो खाया उससे हमारा निमित्त बनता है, शरीर मोटा पतला होता है, तो ये क्या होगा? इसलिए वो उपचार से नौ कर्म। हम ये कपड़े पहनते हैं तो ये शरीर को थोड़ा सा सुरक्षित रखने, संभालने, करने में ये निमित्त बनता है, इसलिए ये नौ कर्म कहलाता। नहीं तो ये कुछ होता ही नहीं है। और हमारा सारा जोर कहां पे चलता है, पूरी ताकत कहां लगा रहे हैं? जो नौ कर्म है भी नहीं, उसे नौ कर्म मानने में, वहां पुण्य पाप बदलने में। भगवान के पास जाके क्या मांगता है आदमी? क्या मांगता है? अभी एक ऐसा वीडियो चल रहा था, उसमें ये आया, हम सबके जीवन में हजारों समस्या हैं, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो हजार समस्या खत्म हो जाती है, एक ही समस्या रहती है बोलो होता है कि नहीं? आपके सबके जीवन में हजार समस्याएं हों, और कोई को कैंसर हो जाए तो बोलो हजार समस्या है कि एक समस्या है? तो वो एक समस्या मूल समस्या है, उसके कारण वो हजार समस्याएं। ऐसे ही ये शरीर की रचना, ये नौ कर्म है, और इसके कारण से अन्य सबको उपचार से नौ कर्म कहा जाता है। तो जब व्यक्ति खुद के भीतर समटता है, मतलब ज्ञान परायण होता है, तो वो अपने आप सबसे दूर हटता चला जाता है। उसे दूर हटने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ते, लेकिन पहले हमें हमारी मूल सत्ता को जानना पड़ेगा। वो सत्ता है क्या? सारी की सारी गलती इसी जगह पे चल रही है, सत्ता की पहचान नहीं होने में। स्वरूप अस्तित्व को पहचानना है, बस इतना छोटा सा काम है। मैं सब कुछ करते हुए भी क्या कर रहा हूं? मेरा एकमात्र काम क्या है? हमें सारे काम तो काम लगते हैं, लेकिन ज्ञान करना किसी को काम नहीं लगता। ज्ञान करना भी नहीं है, ज्ञान का सहज होना, ज्ञान का प्रवाह वर्तना, क्योंकि स्वभाव है, जो स्वभाव भी करना पड़े तो वो स्वभाव कैसे रहेगा? और फिर करना क्या है? देखो, ज्ञान भी हो ही रहा है, लेकिन वो ज्ञान मात्र मैं हूं, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, अन्य मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ऐसा विचार करते करते जब वही विचार दृढ़ हो जाता है और अपने को सिर्फ चिदघन रूप मानने लगता है, ज्ञान मात्र मानने लगता है, इसका नाम है ज्ञान परायण होना। और वो ज्ञान परायण तब तक नहीं हुआ जा सकता जब तक वचन के विकल्प हों, शरीर के विकल्प हों, अथवा मन के विकल्प हों। शरीर के विकल्प चाहे शुभ हों चाहे अशुभ हों, विकल्प विकल्प होते हैं। समझ में आया? वचन से आप शुभ बोलो कि अशुभ बोलो, बोलना मात्र हमारी चंचलता को बढ़ाता है, इसलिए वो ज्ञान परायण होने में बाधा है। इसी तरह मन के विकल्प भी, चाहे वो अव्रत रूप हों चाहे व्रत रूप हों, वे भी हमारी चंचलता को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए वो भी छोड़ने योग्य। समझ में आया ना? ये सब इसके लिए है। चरणानुयोग भी सारा इसीलिए। चरणानुयोग के मूल को समझो। हमें लगता है किसी क्रिया में चरणानुयोग है, चंचलता के मिटाने का नाम चरणानुयोग है, चित्त के चांचल्य को मिटाने का नाम, उपयोग की बर्बादी को रोकने का नाम चरणानुयोग है। बस इतनी इस चीज की कसौटी पर अपनी सारी क्रियाओं को कसो। अब देखो, आपका चित्त चंचल जहां जहां होता है, मुझे वो कार्य नहीं करना है,
जिससे चित्त की चंचलता बढ़े, जिससे चित्त ज्यादा चंचल हो, वो काम नहीं करना। अब आप करके देखो, झूठ बोल के देखो, किसी से चुगली करके देखो, अपना विचार तो करो। जब हम चुगली करते हैं तो कैसी चित्त की लहरें कैसी उठती हैं, कितना हमें लगता है अरे हमने इसकी बुराई उससे करी है तो ये भेद कहीं खुल ना जाए, ये कितना चंचल। अब ऐसी ऐसी चित्त की चंचलता में कोई ज्ञान परायण हो सकेगा कि मैं अपने उपयोग को उपयोग में स्थिर करूं? कैसे कर लेगा? बेईमानी करके देखो, गबन करके देखो। जो कहते हैं ना न्याय, नीति, अन्याय, अनीति और अभक्ष, ये क्या है? अन्याय, अनीति, अभक्ष के बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये क्या है? अन्याय, अनीति और अभक्ष तीनों में लगाओ। अन्याय करने के बाद चित्त को स्थिर कर पाएंगे, कर पाएगा कोई? तो जब नहीं कर पाएगा तो कैसे आत्मानुभूति होगी? करो किसी के साथ अन्याय, आपके घर में कोई छोटे भाई के साथ अन्याय कर लो, परिवार में किसी और के साथ अन्याय करो, आप देखना आप अपनी बेचैनी को तो समझो, बेचैनी को समझ के देखो कितनी भयंकर बेचैनी है। ये जो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, 4 लोगों को और अपना ग्राहक बनाओ, फिर 4 और 4 को बनाएंगे, फिर 4 और 4 को बनाएंगे। तो एक बार मैं जब 20-21 साल का था तो ऐसे ही मेरे को भी किसी ने गिरफ्त में ले लिया, है ना, तो मैं भी बन गए। अब वो क्या करेगा? अपना पैसा लगाए तो अपन 4 को बनाओ, अपन 4 को बनाओ। तो भाई मैंने कहा कि ये एक आदमी 2 आदमी को अपन अपने अंडर में ले रहे हैं, हो सकता है इससे हमारा थोड़ी जो भी घाटा हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन आप ये तो सोचो कि उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेने के जो उधेड़बुन चल रही है, जो विकल्प चल रहे हैं, ये कितने भयंकर और कितने विषैले हैं, समझ लो, साक्षात विष हैं। अब ऐसे विषैले विचारों के साथ आपका स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, अनुभूति में क्या खाक मन लगेगा, स्वाध्याय पढ़ नहीं पाओगे। और ऐसा सब जगह घटित होता है, गृद्धता सब जगह। अभक्ष का त्याग क्यों करना? गृद्धता बढ़ती है। अब ऐसी गृद्धता के बीच में क्या अनुभूति करेगा व्यक्ति? गृद्धता मतलब क्या कहें, आसक्ति बढ़ती है, प्रमाद बढ़ता है, तीव्र आसक्ति है ना, वो गृद्धता कहलाती है। हाँ, जैसे कि रात्रि भोजन में गृद्धता की प्रमुखता है कि तुम्हारे सोचो तुम्हारे भीतर कितना ज्यादा तीव्र भोजन के प्रति आसक्ति का भाव है, जिसके कारण तुम हिंसा अहिंसा का विचार किए बिना, स्वास्थ्य का विचार किए बिना, क्योंकि रात्रि भोजन ये तो साइंटिफिक है, प्रूव्ड है कि आपके, चलो हिंसा हिंसा कोई ना भी माने, स्वास्थ्य को तो खराब कर रहा है, लेकिन जबकि आप जान गए हो कि स्वास्थ्य को इतना खराब कर रहा है तब भी आप खा रहे हो, तो लोग कितनी भयंकर आसक्ति होगी। ऐसी आसक्ति वाला, ऐसे चंचल चित्त वाला जीव कैसे आत्मानुभूति करेगा? तो सब चीज एक आत्मा तक ले जाने के लिए है, सब कुछ। बहुत पहले शायद अपनी बात निकली थी, हम मंदिर का पहला कदम इसलिए चढ़ते हैं भगवान को हमेशा भगवान मानने के लिए नहीं, भगवान को देख के अपने को भगवान मान लें, उनके अकर्तृत्व को देखकर हमें अपना अकर्तृत्व ख्याल में आ जाए, इसलिए हम मंदिर का पहला कदम भी इसलिए चढ़ते हैं। कुछ मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिल्कुल क्या कहें, इम्प्रैक्टिकल बात है, अप्रायोगिक बिल्कुल। यदि हमें लगता है कि इनसे हमें कुछ मिल जाएगा, ये तो आज के समय में हजारों लाखों स्टडीज इस बात को प्रूव कर देती हैं कि भैया कहीं से कोई कुछ देने वाला नहीं है, बहुत विरोधाभास है, न तर्क की कसौटी पे खरा उतरता है, न विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है, न प्रत्यक्ष चीजें देखने पे भी पता चल जाता है, तर्क तो बहुत दूर की बात है, तो भी चीजें बहुत अलग समझ में जाती हैं कि भाई ये कहीं से कोई देने वाला बैठा हुआ है, किसी से कुछ मांगेंगे तो हमारा कुछ बदल जाएगा। ये ईश्वर कर्तृत्व तो एकदम नौसिखियों टाइप की रचना, नौसिखियों टाइप का कॉन्सेप्ट है, क्या कहें, जंगलियों का कॉन्सेप्ट है। यदि मैं ये कहूं ना तो आश्चर्य की बात नहीं है। जंगलियों का इन द सेंस कि जंगल में पहले लोग होते थे, शिक्षा विक्षा होती नहीं थी, तो बिजली भी चमकी तो कहीं भैया कोई तो है बिजली चमकाने वाला बैठा होगा, बादल गरज रहे हैं तो कोई तो बादल गरजाने वाला बैठा होगा, भूकंप आ रहा है तो कोई तो भूकंप लाने वाला, तो बस ये इस तरह का है। जबकि कार्य कारणों का कोई पता नहीं था तो सब कुछ किसी न किसी अदृश्य शक्ति पर डाल देते थे। अब आज तो इतनी सब चीजें प्रूव्ड हैं, सब चीजें सामने दिख रही हैं, तो कम से कम जो चीजें साफ साफ झलक रही हैं उनको तो स्वीकार करो। क्यों हम हमारी आस्था के अंधविश्वास में पड़कर सामने की प्रत्यक्ष चीजों को ही नकार रहे हैं?
तो ये बड़ा नौसिखिया कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि ये कोई इसका करने वाला है, कोई बदलने वाला है, चलाने वाला है। हम कह रहे हैं कि आपको अपने सब अनुयोग भी तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप अपने ज्ञान स्वभाव के नजदीक जाकर विचार नहीं करोगे। सर्वज्ञता समझ में नहीं आएगी यदि हम अपने नजदीक नहीं जाएंगे। ये इन दोनों का आपसी संबंध है, सह संबंध, अंतर संबंध है। आप सर्वज्ञ को जानो और आपको अपना स्वभाव ख्याल में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको अपना स्वभाव ख्याल में आए और सर्वज्ञता का भरोसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें साथ में ही चलेंगी। तो बहुत अद्भुत महिमा है। ये कहने को तो एक शब्द है ज्ञान परायण, एक छोटा सा शब्द है, इसमें कोई चमत्कार नहीं दिखता हमको, लेकिन सारा चमत्कार यहीं पे है ना। क्या दिखता है? अभी किसी से कह दो, अभी मैं आपसे बोल दूंगा कि सब लोग कल से आना तो अपने घर से माला लेके आना, है ना, और फिर आपको एक घुटना इस टांग पे रखना है, दूसरा इस टांग पे रखना है, फिर ऐसे पैर रखना है, फिर आपको हाथ इधर कमर पे ऐसा रखना है और उंगलियों को बिल्कुल ऐसे रखना है और ऐसे ऐसे मालाएं गिनना है, और इसके बाद आप देखना आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ जाएगा। तो हमें बड़ा कौतूहल लगेगा और आप अपने साथ दो दो आदमी और लेके आओगे क्योंकि लगने वाला है कुछ चमत्कार होने वाला है अब। लेकिन यदि ये कहा जाए कि भाई मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान में रहना ही मेरा कार्य है, ज्ञान के अलावा दुनिया में कहीं कोई सत्ता है ही नहीं, कहीं कोई चमत्कार नहीं दिखता, अब ठीक है अकेले ज्ञान से क्या होता है? अरे मैं कहता हूं ज्ञान के अलावा किससे क्या होता है? आप तो वो चीज बता दो, किससे क्या होता है ज्ञान के अलावा? एक बाबूजी की एक कविता है, चेतन होकर भी गर तुझको जड़ता से प्यार है तो तुझे खुद को चेतन कहने का क्या अधिकार है? क्या कहा? चेतन होकर भी गर तुझको जड़ता से प्यार है तो चेतन कहने का तुझको खुद को क्या अधिकार है? क्या कह रहा है? जब तू चेतन है और तुझे ज्ञान से ही प्यार नहीं है, चेतन की चेतना ना हो तो चेतन कैसा चेतन? चेतन चेतना है ना, चेतन चैतन्य और चेतना, समझ में आया ना? चेतना हो गई उसकी पर्याय और चैतन्य हो गया गुण और चेतन हो गया द्रव्य। अब चेतन से चैतन्य को अलग कर दिया जाए और चेतना यानी चिद्विवर्तन की ग्रंथियों को अलग हटा दिया जाए तो फिर काय का चेतन? कौन सा चैतन्य, कौन सी चेतना? लेकिन कमाल की बात है, चेतन को चेतन ही पसंद नहीं आता है, बाकी सब पसंद आता है। वो कार्टून के डिब्बे आते हैं ना जिनमें फ्रिज और टीवी रखा के आती हैं, उनको वो भी इसे चेतन से ज्यादा पसंद आता है। देखिए 10 रुपये 20 रुपए में बिकेगा वो कार्टून का डिब्बा, क्या बोलते हैं, कर्टन और कार्टून बोलने लगे उसको हाँ, लेकिन वो क्या जनरल भाषा में कार्टून बोलने लगते हैं उसको ये तत्सम और तद्भव रूप चलते हैं ना, तो ऐसे ही वो कार्टून हो गया तो वो बॉक्स उसको ज्यादा पसंद आते हैं, आप समझो। लेकिन उसे ज्ञान की कदर नहीं आती, ज्ञान की कीमत नहीं आती। ये है ज्ञान परायणता। ज्ञान परायणता, ज्ञान परायण रहने का नाम अंतरात्मा बने रहना है। ज्ञान परायण होने की प्रीति का नाम वो बहिरात्मापना छोड़ने की शुरुआत है। ज्ञान परायणता की प्रीति नहीं, मुझे ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैं वो पहले एक फिल्म आई थी उसमें गाना था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अब आप बताओ, ज्ञान को हटा दो और दुनिया मिल जाए आपको, कौन को चाहिए ऐसी दुनिया? कैसी है दुनिया? हालांकि वो गाना अलग उसमें लिखा गया है पूरा, लेकिन वो गाना बड़ा अच्छा है। ये मतलब बहुत सारे, ये महलों, ये नाजों, ये साजों की दुनिया, ये फलानी दुनिया, ये ढिकानी दुनिया, ये घर महल मकानों की दुनिया है, ये झूठे वादों की दुनिया, ये फलाने, इस तरह की बहुत बातें हैं उसमें और फिर बाद में बोलते हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अब बोलो ऐसी दुनिया जिसमें जड़ता ही जड़ता का वास पड़ा हुआ है। आप नजर खोल के जो देख रहे हो ना वो जड़ता है, क्योंकि जड़ता ही दिखती है। मूर्तिकपना किस में है? जड़ता ही में तो है, पुद्गल में ही तो है मूर्तिकपना। तो जो हमारी आंखें देख रही हैं किसे देख रही हैं? और प्रीति किससे जुड़ जाती है? उससे जुड़ जाती है। अब ऐसे में ज्ञान परायण होने के लिए कौन कदम बढ़ाए? तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा उबाऊ, बोझिल, सुस्त, बिना चमत्कारी लगेगी? लेकिन सारा चमत्कार, आचार्य कहते हैं जिन्होंने उस चमत्कार को देखा है वो बोलते हैं भैया चैतन्य में ही चमत्कार है, चित चमत्कार मात्र। कौन है?
ये सोचो, ज्ञान की कल्लोलों का कमाल, अनंतों गेयों को झलकाने के बाद भी वो ज्ञान रत्ती भर भी उन गेयों में नहीं परिणमता है। तो ये किसकी महिमा है, किसका महात्मा है? ज्ञान का ही महात्मा है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान परायण हो। समझ में आया ना? ये बात आई थी अपनी। अब मैं चर्चा करते करते मुझे तो भूमिका ही बनाना थी जरा सी 5 मिनट में, और मैंने उसे बहुत लंबा खींच दिया है ना। संयम हेल्प नहीं करता, भीतर में व्यक्ति मगन होता है, मतलब अंदर में उसकी विशुद्धता भी कैसे बढ़ी, जैसे जैसे मग्नता बढ़ी तो वैसे वैसे बाहर की भूमिका में वो झलकने लगता है। संयम ने नहीं किया। यदि संयम आपको दिखने लगा कि 28 मूल गुणों ने मदद कर दी हो अंदर जाने में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपने भीतर जब तत्संबंधी वीतरागता बढ़ी, तो वीतरागता बढ़ने पे बाहर में वो हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसा दोनों का कनेक्शन है। हाँ, कनेक्शन है। लेकिन कोई ये कहने लगे कि जैसे अष्टपावड़ में बार बार ये चर्चा आई ना कि बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग होता नहीं है, लेकिन द्रव्यलिंग हो और भावलिंग हो जाए ऐसा भी नहीं होता है। यदि भावलिंग है तो निश्चित तौर पर द्रव्यलिंग होगा ही होगा। लेकिन कोई ये सोचने लगे कि द्रव्यलिंग धारण किया है तो भावलिंग हो ही जाएगा, तो ये गारंटी नहीं है। समझ में आया? भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग का अविनाव भाव तो बना सकते हैं, हालांकि अविनाव भाव दोनों में बनता है परस्पर में, लेकिन भावलिंग है तो आप ये कह सकते हो कि द्रव्यलिंग होगा ही होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि द्रव्यलिंग है तो भावलिंग होगा ही होगा। हाँ हाँ, होने पे भी नहीं होता है ना, तो वैसे ही है। चलो अगला वाला पढ़ते हैं श्लोक। अगले वाले में यही लिंग का विकल्प भी छोड़ने योग्य है कि देखो, मैं जो अपनी बात चल रही है ना कि इस लिंग के धारण करने से शायद हमारा काम बन जाए, हम अंतरात्मा हो जाएं, हम परमात्मा हो जाएं, तो उससे भी काम नहीं होगा। ये कहेंगे जैसे व्रत का विकल्प, पेज नंबर 161, 87वें श्लोक के ऊपर, जैसे व्रत का विकल्प मुक्ति का हेतु नहीं है, वैसे लिंग का विकल्प भी मुक्ति का हेतु नहीं है। लोगों को छटपटाहट है, हमें क्या है, एक अभिसम्य शिखर में मिले। आप लोग बातें तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपके एक आदमी भी हमें दिखा दो जिसने जो मुनि बना हो, एक भी आदमी दिखाओ। तो मैंने कहा कि भाई यदि हमारी दुनिया तुमने देखी कितनी है 50-100 साल की, थोड़ा वक्त तो बीतने दो, हो सकता है निकलेगा कोई, है ना, है ना। और वही जैसे बनते हैं तो कहते नहीं तो हमारी दुनिया में होगा। हाँ बिल्कुल है। मतलब निर्वाण सागर जी महाराज थे ना, उनके बारे में अपन पढ़ते ही थे। हाँ, वो कहते थे हमारे, और क्या, यदि मुनि बन गए तो हमारी कोटि से बाहर हो गए ना, ऐसा कहने लगेंगे। जैसे 5-6 मुनि राजों का वो एक वो पूरा नहीं उन्होंने कहा था कि नहीं स्वाध्याय करो, आपको जो करने ये काम है उसमें कहीं आपको पूरा क्लियर कर। तो वो तुम्हारे को साध रहे हो तो वो मान रहे, तो वो हमारा नहीं है, वो तो तुम्हारा नहीं। और वो जो प्रश्न करने वाले थे वो ये भी बोल रहे थे, हालांकि ये बात सही है कि जो हमारे यहाँ ये सब दिख रहे हैं उनमें बड़े दोष हैं, वो जो काम उन्हें करना चाहिए वो छोड़ के दूसरी सारी चीजें कर रहे हैं, ये बात भी वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कह लगे यदि आप लोग आपस में संधि बैठाओ, है ना, थोड़ा सा उनके पास ज्ञान आए और थोड़ा सा आप लोगों के पास भी क्रिया आए, तो क्या लगे सब चांदी हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई ये जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं कोई, है ना। जब भीतर में वास्तव में ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि बाहर में तत्संबंधी त्याग ना हो गई होगा, वो प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन अब ठीक है, अब ये तो ऐसे प्रश्न हैं जिसको समझाना किसी के लिए भी संभव नहीं है ना। हाँ वो तो बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कोई लिंग पालने का विकल्प करने लगे कि बन के दिखाओ तो कुछ बात है, बन के दिखाओ तो कुछ है। अब यहाँ आचार्य खुद
वे मुनिराज हैं, पूज्यपाद आचार्य हैं, वो खुद ये कह रहे हैं भैया ये हट और विकल्प करने जैसा कोई काम नहीं है। और पहले भी बहुत सारे श्लोक ऐसे लिख के आ चुके हैं कि कोई जंगल चला जाए, जंगल जाने से तुम्हें कोई मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि घर में रहें कि जंगल में रहें। जंगल और घर के विकल्प छोड़ो, अपने में रहने के लिए प्रयास करो, उसका निर्णय करो, मैं कौन हूं, मेरी सत्ता कहाँ है, उस सत्ता का भली भांति निर्णय करके वहां ठहरने में अपना चित्त लगाओ, उपयोग रमाओ, वही करने योग्य कार्य है। श्लोक पढ़ते हैं। लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देह एवात्मनो भवा नामुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिंगकृताग्रहा। इतनी बड़ी बात कही है, अब श्लोक में भी लोगों के सामने लगाओ, बताओ, है ना। पढ़ो, पद्यानुवाद पढ़ो। लिंग देह आश्रित देखो क्या कह रहे हैं, जिन्हें लिंग का आग्रह है ना, जिन्हें ये बना है कि मुनि लिंग बन जाए, मुनि लिंग धारण कर लें, नग्नपना धारण कर लें, जिन्हें भी ये आग्रह है ना, वो कभी विदेही नहीं होंगे, इससे काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नग्नता किसकी होती है, आत्मा की कि शरीर की? ये जो लिंग है वो किसका है, शरीर का है। तो शरीर में यदि कोई उपादेयपना मान ले तो शरीर, अब भाई शरीर कैसा ही हो, अब बोलो शरीर पर कौन सा कपड़ा पहनाया जाए कि शरीर शोभायमान हो जाएगा। जैसे किसी कपड़े से वो शोभायमान नहीं होता, ऐसे ही किसी कपड़े के अभाव से भी वो शोभायमान या अशोभायमान नहीं होता। शरीर तो शरीर ही रहता है, शरीर में क्या हो जाए, और शरीर पर रूप ही रहता है, स्वरूप नहीं होता। और फिर देखो क्या कह रहे हैं, सारे भव लिखा ना, देह एवात्मनो भवः, देह ही भव है। क्या कह रहे हैं, देह ही भव है, मतलब देह ही संसार है। और लिंग किसके आश्रित से है, देह के आश्रित। लिंगम देहाश्रितम दृष्टम, लिंग देह के आश्रय से दिखते हैं और देह ही भव है। तो यदि आपको देह में ये लगने लगे हैं, देह में, अरे भैया हमने इतना छोड़ दिया, हम तो नग्न दिगंबर हो गए, हम तो निर्वस्त्र हो गए, कोई को ये लगने लगे, तो तुमने किसका सम्मान किया? यदि तुमने लिंग का ही मात्र, लिंग के प्रति तुम्हारा अहम भाव है, अहम बुद्धि पड़ी हुई है, तो वो लिंग के प्रति वर्तने वाली अहम बुद्धि किसकी अहम बुद्धि हुई? देह की अहम बुद्धि। ऐसा कह रहे हैं अंतरात्मा जो बन गए हैं, जो मुनि पने को धारण कर लिए हैं, ऐसे मुनियों को भी संबोधित करके। और ऐसा होता है हमारे जीवन में, थोड़ा त्याग होता है, तो जो त्याग नहीं कर रहा हो तो उसके प्रति हमारे मन में ये भाव आता है ना, तुम तो कुछ भी नहीं हो। और हमें वो त्याग के प्रति अहम भाव किसे देख के आया? क्योंकि हमने त्याग जो किया, जो छोड़ा, उसमें भी देह बुद्धि पड़ी हुई है। मैं ये नहीं खाता, तो खाने की क्रिया कौन करता है? देह की आत्मा। एक बार 5 अवक्ष का पाठ बच्चों को पाठशाला में पढ़ा रहे थे, तो अपने बाबू भाई थे, छोटे बाबू भाई अहमदाबाद वाले, वो बच्चों की पाठशाला में लेने में बहुत महारथी थे, बहुत प्रसिद्ध। मतलब सोच लो, पहले बाल गुरु यदि कहे ना हम उनको इस पूरी परंपरा में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, बच्चों की पाठशाला ही लेते थे वो। तो 5 अवक्ष का पाठ पढ़ा रहे थे, तो पहले तो उन्होंने मानो क्या बोला कि पहले तो बेटा ये नियम लो कि मैं खाता हूं, इस भाव, ये भाव अवक्ष है। क्या अवक्ष है? पहले तो ये सीखो कि मैं खाता हूं, ये भाव अवक्ष है, तो मुझे पहले तो इस भाव को छोड़ना है कि मैं खाता हूं। अब हम तुम्हें 5 अवक्ष पढ़ाएंगे। जब मैं खाता हूं, जब इस भाव से ही हम विरत हो जाएंगे, तो जिनके ग्रहण करने से प्रत्यक्ष या आगम के अनुसार हिंसा दर्शाई जा रही हो, उसे खाने में मैं कैसे अनुरक्त हो सकता हूं? तो बोलो, जब मैं इस भाव से विरक्त हो गया, तो स्वतः स्वाभाविक अवक्ष से भी विरक्त हुआ कि नहीं हुआ?
और मेरे अंदर खाने के भाव के प्रति उपादेय बुद्धि पड़ी रही, जो कि दुनिया में पड़ी हुई है। बोलो, लोग कहते हैं ना मैं बहुत फूडी हूं, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे कहीं पे ये चीज दिख जाती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। लोग कितना, और इस चीज को कोई अपराध नहीं मानता है, इसे कोई दोष नहीं मानता है, ये तो लोगों का पोर्टफोलियो है। वो क्या, पहले एक स्लैम बुक आती थी तो उसमें कॉलम आता ना फेवरेट फूड। आज आप गूगल पे जाके देखो, 2 चैनल सबसे ज्यादा, वो यूट्यूब पे देखो 2 चैनल सबसे ज्यादा मिलेंगे। एक फूड वाले, कहाँ खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, और दूसरा घूमने वाले, भ्रमण करने वाले, ट्रैवलॉग बोलते हैं जिसको, फूड ब्लॉग और ट्रैवलॉग, है ना। ये 2 सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि दोनों में ही एक गेय लुब्धता को दर्शा रहा है और एक विषय लुब्धता को दर्शा रहा है। दोनों चैनल किसे दर्शा रहे हैं? ज्यादा घूमना, ज्यादा देखना, ये किसको दर्शाने वाला हुआ? गेय लुब्धता को। और खाना, खाना सीधे सीधे किससे जुड़ता है? विषय लुब्धता से, क्योंकि पेट, एक जगह पे ऐसी परमात्म प्रकाश में एक जगह वचनिका में ऐसा लिखा, शुरुआत में ही है, उन्होंने कहा कि 5 इंद्रियों में सबसे प्रबल, सबसे ताकतवर इंद्रिय का नाम है रसना इंद्रिय, है ना। सबसे व्यापक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है, जो सब में फैली हुई है, लेकिन सबसे ताकतवर, जिस पर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल काम है, वो कौन सी इंद्रिय है? रसना इंद्रिय। देखो, ब्रह्मचर्य अणुव्रत के, ब्रह्मचर्य महाव्रत के अतिचारों में भी रसना इंद्रिय से कनेक्शन जोड़ा है। ये है ना, ज्यादा क्या कहते हैं, कृद्धता युक्त भोजन करना, ये ब्रह्मचर्य का अतिचार है। अब लोगों को ये लगता था कि ये कैसे अतिचार हो सकता है, कहां भोजन की क्रिया अलग है, अब ब्रह्म की क्रिया अलग है, दोनों में क्या संबंध है? लेकिन दोनों में गहरा संबंध है, गंध का संबंध। क्यों? खाते समय गंध कितनी मायने रखती है, दो बोल जुड़ जाते हैं कि नहीं? पहले तो अप्रत्यक्ष रूप से गंध भी जुड़ जाती है काम वासना से, भोजन की क्रिया भी जुड़ जाती है, ये सारी क्रियाएं उन चीजों से जुड़ जाती है। तो विषय लोलुपता में सबसे प्रबल यदि कोई है तो क्या है? रसना इंद्रिय। तो ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों के लिए कि खाना भी अपराध है, ये लोगों को कैसे बता पाओगे? खाना अपराध नहीं है, दरअसल खाने के प्रति पड़ा हुआ गृद्धता भाव, तीव्र आसक्ति, भक्षा भक्ष का अविवेक, हिंसा अहिंसा का विवेक ना रखना, ये सबसे बड़ा अपराध है। हम सब मनुष्यों की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है, एक जगह सम्य शिखर में यात्रा के दौरान एक व्यक्ति आगे आगे चल रहे थे, तो ऐसे ही हमारे साथ जो थे तो वो ऐसे बोले, अरे वो 20पंथी धर्मशाला है, वो ऐसी है, वो अरे ये क्या 20पंथी 13पंथी लगा रखा है, कोई नहीं होता है, सब जैन है। और ये जैन के ऊपर चढ़ी हुई 2 मात्राएं हैं ना, ये काय की मात्रा है? सदाचार और विवेक की। क्या मात्रा है? सदाचार और विवेक की मात्रा है। एक मात्रा सदाचार की, दूसरी विवेक की है। मैं कहा बात तो सही बोल रहे हैं, है ना, लेकिन अभी हम अपने अपने जीवन में लगाएं कि कितना कितना विवेक है। और फिर आगे जाके थोड़ी देर बाद वही टेप भी लेके चल रहे थे साथ में, तो क्या गाना भी बज रहा उनके पास, है ना, हे पारस बाबा मुझे अगली साल भी बुलाना, है ना, मैं तेरे दरबार पे फिर आऊंगा। फिर ऐसे ऐसे भजन चल रहा है, तेरे जो एहसान है मुझ पर कैसे मैं चुका पाऊंगा। अब मेरे समझ में क्या एहसान है और कौन से एहसान पारसनाथ भगवान की चुकाने? कोई कर्जा लेके आ गया कि पारसनाथ भगवान से कि उनको लोन चुकाने वापस जाना पड़ेगा, है? तो क्या है, थोड़ा सा ये भी तो विचार करो, यहां भी तो विवेक का इस्तेमाल करो। यदि विवेक हमारा कोई वो है, हमारी पहचान है विवेक और सदाचार। हाँ, अब वही तो, अब जो भी है तो भाई विवेक का प्रयोग करो, ऐसे ही सदाचार का लगाओ। तो ये सब सदाचार में भी विवेक चाहिए है, विवेक में तो विवेक चाहिए ही है, हित अहित का निर्णय करने में भी विवेक चाहिए है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि किसी का भला सोचने से उसका भला नहीं होता है, भला सोचने के लिए हित और अहित का विचार करने का विवेक होना चाहिए। हम हमारे पुत्र का भला सोचते हैं, जिससे उसका भला नहीं हो जाएगा। पहले पता तो भला कहते किसको है? आपको पता ही नहीं है भला क्या होता है, तो आप पुत्र का भला कैसे कर पाओगे? अब दुनिया को तो यही लग रहा है, ये अच्छा बड़ा हो, पैसा कमाए, ये इसका भला है, तो पूरी दुनिया वैसे ही पुत्र का भला करने चल रही है कि नहीं? ये अच्छा खाए पिए, है ना, इसमें ही उन्हें भला लग रहा है।
तो अब वो क्या खाए क्या पिए ये तो समझ में नहीं आता। बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, वहां जाएगा तो सब खाएगा पिएगा सब सीख जाएगा, लेकिन क्या खाएगा क्या पिएगा, कौन से संस्कार डेवलप होंगे, ये कौन विचार कर रहा है। तो पहले खुद तो पता हो। अब पुत्र आदि का भला तो सोचो, हमें अपना भला पता है, तो इसमें भी तो विवेक लगाओ कि ये यहां पर विवेक काम करेगा कि नहीं। तो सब जगह पे विवेक हमारी सबसे बड़ी आंख है। विवेक चक्षु, विवेक के चक्षु होना बहुत जरूरी है। ये आंखें हो ना हो, लेकिन विवेक की आंखें होना जरूरी है। और वो विवेक की आंखें हमें ये बताती हैं कि 5 अभक्षों में सबसे बड़ा अभक्ष तो पहले क्या है, मैं खाता हूं ये भाव। और जैसे जैसे ये शरीर के आश्रय से किया जाने वाला त्याग, जब शरीर के प्रति अहम बुद्धि नहीं है तो वो शरीर के आश्रय से छोड़े गए त्याग में, प्रत्याख्यान में अहम बुद्धि कैसे हो सकती है। तभी तो ये लिखा राणम पच्चखाणम। भैया शरीर से कोई त्याग नहीं होता, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ने आपको ये बताया क्या मैं हूं क्या मैं नहीं हूं। जो मैं हूं वहां पर अहम बुद्धि करना, जो मैं नहीं हूं वहां पर अहम बुद्धि छूट गई। जिसमें अहम बुद्धि छूट गई उसका त्याग हो गया। तो आचार्य ने क्या लिख दिया, राणम पच्चखाणम। ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान से अलावा और कोई त्याग नहीं होता है। ऐसे ही यहां लिंग की बात कह रहे हैं। भैया लिंग किसके आश्रय से होता है। अब आपको लगने लगा मैंने ये लिंग धारण कर लिया है तो मैं तो मुक्ति की प्राप्ति कर ही लूंगा ना। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी, ना मुच्यते ना मुच्यंते, नहीं छूटेगा उनका। क्या नहीं छूटेगा, भव। ऐसे लोगों का भव नहीं छूटेगा जो ये सोच रहे हैं इस लिंग से मेरे को कोई मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि लिंग के प्रति अहम भाव देह के प्रति अहम भाव है, क्योंकि देह का ही तो लिंग है। अलिंग ग्रहण के 20 बोलों में एक बोल ऐसा है, मुनि लिंग, आरिका लिंग, श्रावक लिंग, श्राविका लिंग, ये 4 लिंग ये मेरे लिंग नहीं है, इसलिए मैं अलिंग ग्रहण हूं। पढ़िएगा उसमें टीका में अमरचंद्राचार्य ने 20 बोल लिखे, तो उसमें अलिंग ग्रहण के 20 बोलों में एक बोल ये आता है कि ये मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूपी जो लिंग है ये मेरे लिंग नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं, लिंग का आग्रह छुड़ाने के लिए तो कह रहे हैं। ऐसे ही हम और आप में ही ये हो जाए। सब जगह है जो चद्दर ओढ़ा हुआ है ना, उसे ये लगता है कि हम कुछ महान हो गए। अब बोलो काय से महान हो, किस चीज से महान, किसकी कीमत है वो। 200 रुपए के चादर की कीमत है कि तुम्हारी कीमत है। और चादर ओढ़ लेने से कोई महान हो जाएगा। कुर्ता पजामा पहन ले कोई और दूसरा व्यक्ति को जीन्स पहना हो तो उससे महान हो जाएगा, ये नहीं है। ये तो सब क्या होता है, देखो सब स्थान विशेष में वस्त्र आदि के, खान पान के, भोजन आदि के सबके परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। इसलिए अक्सर जो कथन आते हैं चरणानुयोग के भी, वो निमित्त की अपेक्षा से आते हैं, निमित्ताधीन कथन होते हैं। लेकिन हम निमित्त को ही मूल उपादान मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे ही ये भी एक नैमित्तिक कथन ही है। जब हम मोक्ष मार्ग को गहराई से समझते हैं कि भाई जब आपके भीतर में भीतर की नग्नता आई है, तो भीतर की नग्नता में जो इस भीतर की नग्नता मतलब विकल्पों की नग्नता, विकल्पों से नग्न हो गया है, कषायों से नग्न हो रहा है। क्रम क्रम से मुनिराज आगे बढ़ रहे हैं तो काय से नग्न हो रहे हैं, कषायों से। नग्न यानी रिक्त होना, कषायों से रिक्त हो रहे हैं, विकल्पों से रिक्त हो रहे हैं, अविरति से रिक्त हो रहे हैं अपने, ठीक है ना। इस तरह से धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में उनका गमन हो रहा है। तो जो व्यक्ति भीतर से इतना रिक्त होता चला जा रहा है वो बाहर से भरा हुआ कैसे हो सकता है। तो इसलिए बाहर में भी उसके प्रकट में, बाहर में भी द्रव्य लिंग देखने में आता है। तो वो द्रव्य लिंग सिर्फ एक नैमित्तिक रूप से ये कह दे, इसलिए उसकी महिमा भी की जाती है। ऐसा नहीं है उसकी कीमत नहीं है, महिमा नहीं है। लेकिन कोई द्रव्य लिंग को ही मोक्ष का साक्षात हेतु मानने लगे, उसके आग्रह में पड़ जाए, तो उस आग्रह का निषेध यहां पे कर रहे हैं। और इसकी अपन विशेष चर्चा आगे कल करेंगे।